आपके अपने प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जयंती विशेष श्रृंखला में बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की, जो कि 23 जनवरी को मनाई जाती है, जिसे अब हम पराक्रम दिवस के नाम से मनाते हैं। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो लंदन गए और जहाँ पर उन्होंने ICS की परीक्षा पास करी और देशभक्ति के कारण उन्होंने ICS के पद को त्याग दिया और देश की स्वतंत्रता में अपने जीवन को उन्होंने पूरा झोंक दिया। आइए शुरू करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए और आज इतने वर्षों के बाद उनकी 128वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्हें नेताजी की उपाधि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने दी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 23 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। साल 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। हालांकि नेताजी की मृत्यु को लेकर विवाद होने की वजह से यह सम्मान उन्हें नहीं दिया जा सका। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया। नेताजी की मौत पर एक राय नहीं बन पाई और कई आयोग बने। भारत रत्न को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्र और देशवासियों के प्रति उनकी सेवा के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। 1942 में गांधी जी ने बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था। गांधी जी ने नेताजी की देशभक्ति कहा कि नेताजी की देशभक्ति बेमिसाल है और उनकी बहादुरी उनके सभी कार्यों में झलकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। अपने एक रेडियो संबोधन में महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपना आध्यात्मिक रूप मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम एक भारतीय यात्री एन इंडियन पिलग्रिम है। यह उनकी अपूर्ण आत्मकथा है। यह किताब सुभाष चंद्र बोस ने अपने शुरुआती 24 सालों की कहानी इसमें लिखी है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नाम की एक किताब भी लिखी थी। यह किताब 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। यह किताब 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग 1920 से 1934 तक और दूसरा भाग 1935 से 1942 का है। यह किताब ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दी थी। यह किताब भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को समर्पित है। यह किताब ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दी थी। वहीं अंग्रेजी में प्रकाशित द इंडियन स्ट्रगल किताब को सन 1948 में भारत में प्रकाशित किया गया था। भारत संघर्ष किताब का हिंदी संस्करण साल 1990 में प्रकाशित हुआ था। आइए जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस एक होनहार बालक थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कटक में ही की थी। उन्होंने
रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से पास होने के बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर में बीए के छात्र थे, 1916 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रोफेसर ओटन को मारने के कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, जिन्होंने कुछ भारतीय छात्रों के साथ मारपीट की थी। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया था और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। पिता का सपना पूरा करने के लिए साल 1919 में सुभाष लंदन चले गए और कैम्ब्रिज के फिट्स विलियम कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने 1920 में हुई इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उन्होंने भाग लिया और इस परीक्षा में उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया और सिविल सर्विस के लिए उनका चयन हो गया। पिता का सपना पूरा करने के लिए ज्वाइन की सिविल सर्विस और 1 साल बाद ही दे दिया इस्तीफा। हालांकि जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना तो वे भारत में ब्रिटिश कार्रवाई से परेशान हो गए थे और अपनी परिवीक्षा अवधि भी पूरी नहीं कर पाए। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी बन गए। भारत वापस आकर के वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी दौरान जुलाई 1921 को मुंबई में उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और फिर उनके निर्देशानुसार सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता चले गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। सुभाष के क्रांतिकारी विचारों के चलते 1925 में उन्हें गिरफ्तार करके म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया गया, जहां वे बीमार हो गए। इस कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहा कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसमें सुभाष ने अहम भूमिका निभाई। साल 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई, लेकिन गांधी जी के राजी न होने के कारण अंग्रेज सरकार को 1 साल का वक्त दिया गया। लेकिन ये मांग पूरी न होने पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1930 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद जब सुभाष चंद्र बोस एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसी बीच चित्तरंजन दास की मौत हो गई। तब जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और कलकत्ता के मेयर बने। इसके बाद गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा न कराने के कारण गांधी जी से वे नाराज हो गए। साल 1932 में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। साल 1933 में रिहा होने के बाद वो यूरोप चले गए। यूरोप में भी वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लगातार काम करते रहे। साल 1936 में वे भारत आ गए। इसके बाद 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 में वे दोबारा अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, लेकिन गांधी जी पटाभी सीतारामैया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष ने चुनाव जीत लिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी और कांग्रेस छोड़ दिया। इसके बाद सुभाष ने क्रांतिकारी तरीके से देश की आज़ादी के लिए उपाय करने लगे। उनकी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। साल 1941 में सुभाष ने पठान का भेष बनाया और कलकत्ता से भागकर पेशावर पहुंच गए। इसके बाद काबुल गए और फिर वहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। वे जर्मन के तानाशाह हिटलर से मिले और भारत को आज़ाद कराने के लिए उनकी मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने जर्मन मूल के भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के भी तैयार कर लिया। अपने यूरोप प्रवास के दौरान सुभाष की मुलाकात ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेकल से हुई, जिसके साथ सुभाष बाबू ने 1942 में हिंदू रीति से विवाह किया। एमिली से एक बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता बोस है। साल 1943 में जर्मनी से निकलकर वो जापान और वहाँ से सिंगापुर गए। सिंगापुर में वे रास बिहारी बोस और कप्तान मोहन सिंह के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया।
सुभाष इसके सेनापति बने और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन हुआ, जो भारत के स्वतंत्रता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। आज़ाद हिंद फौज की महिला विंग का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना की मदद से भारत पर आक्रमण किया और अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिया। फौज को प्रेरित करने के लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। बाद में अंग्रेज़ों के भारी पड़ने पर फौज को पीछे हटना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुभाष बाबू रूस से सहायता मांगने के लिए जहाज़ से जा रहे थे। इसी दौरान वे लापता हो गए। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से भारत के सच्चे सपूत स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।